हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखिए क्या करना है। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जीरोज में रिलेशन दे रखा है। अब जीरोज में कैसे रिलेशन दे रखा है, तो आप यहाँ देखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं। मतलब ये तो सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये आपको दिया हुआ है। और इनकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के यहाँ मैंने दो तरीके लिख रखे हैं, दोनों को मैं समझाऊंगा, जो बेहतर लगेगा आपको आप उससे करना। तो यहाँ पर देखिए, एक तो होता है बच्चों कांस्टेंट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं और अंदर ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर के जो है ना, वो अपन अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। और अगर आपको कांस्टेंट नहीं लेना हो तो आप इक्वल में जीरो रख के भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, फिर इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत फर्क होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे पॉलिनोमियल में बनाना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मतलब इक्वल का साइन यहाँ नहीं आता। जब इक्वल का साइन नहीं आएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, जीरो को हटाना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप बिना जीरो हटाए करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही सेम तरीके हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आपको एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ आपको दे रखा है, ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वो सम को बता रहा है, मतलब एल्फा प्लस बीटा को बता रहा है। और दूसरा जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बता रहा है, मतलब एल्फा इंटू बीटा को। तो यहाँ देखेंगे बच्चों अपन को एल्फा प्लस बीटा जो है वो तो कितना दे रखा है, 1/4। और एल्फा इंटू बीटा जो है वो दे रखा है माइनस का 1। ठीक है। अब देखो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ। आपको निकालना है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फॉर्मूला आप लिखेंगे तो के, और फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ के तो एज इट इज चलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1/4। और यहाँ जाएगा एक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ पर के का काम क्या होने वाला है उसको समझते हैं अपन। तो पहले यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए अपन एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो एलसीएम आपको पता है 4 आएगा, यहाँ पर भी 1 लगा देंगे और यहाँ पर भी 1 लगा देंगे, तो एलसीएम 4 आएगा। 1 से 4 कट हो जाएगा 4 टाइम, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और 1 को x से इंटू करेंगे तो x ही आएगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा, और 1 से 4 कट जाएगा 4 टाइम, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, एलसीएम लेने के बाद इस डिनोमिनेटर में जो भी रिजल्ट है उसको हटाने के लिए अपन के का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी नीचे आ रहा है उसको आप क्या कर लो बच्चों, के मान लो, और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान लूंगा जो के है ना आपका, वो कितना है, कि आपका कितना है, 4 है। ठीक है, क्या मान लोगे आप उसे, 4। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर मिलेगा, अगर मान लो यहाँ 5 है तो के की वैल्यू आप 5 मान लेना। अगर यहाँ 6 है तो के की वैल्यू आप 6 मान लेना। अगर यहाँ 8 है तो के की वैल्यू 8 मान लेना। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में वो आपको यहाँ मानना पड़ेगा। तो जैसे मैंने माना, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो के की जगह 4 आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर चल रहा है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, और नीचे चल रहा था 4। इस के की जगह 4 आ चुका है। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये आपका क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। तो ये के की मदद से आप कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। और अगर आप के की मदद से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका अपने पास है। देखो, दूसरा तरीका भी समझ लो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और x फिर एल्फा प्लस बीटा, और इक्वल में 0 लेके भी आप इसे कर सकते हैं। बस लास्ट में 0 आपको हटाना है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज एल्फा प्लस बीटा 1/4 है, देख सकते हैं यहाँ पर। और बाहर क्या चल रहा था, x फिर एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा यहाँ देख सकते हैं कितना है, माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और बराबर 0। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वही सेम रिजल्ट बनेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। जैसा यहाँ क्या था वही रिजल्ट बनेगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा, और इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये जो 4 है ना, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 की मदद लेते हैं यहाँ पर।
मतलब 4 को 0 में पहुंचा देते तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और इक्वल में 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। अब आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको करना क्या है, इक्वल में से 0 हटा दो और इक्वल का साइन हटा दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 और यही क्या है आपका आंसर। तो ध्यान रखना जब भी पॉलिनोमियल्स लिखेंगे वो एक तरह से एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना है आपको, मतलब इक्वल का साइन यूज नहीं करना है। तो इक्वल में से 0 को हटा देंगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। अगर के लगा के आपको करना है तो आपके फॉर्मूला अंदर वाला यही रहेगा सेम टू सेम, लास्ट में जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वही के आपको मान लेना है। अगर जो भी नंबर यहाँ है वही आपको के मानना है। रखते ही ये दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद आपके पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसमें बिना 0 के चलेगा काम। और अगर 0 रख के करना चाहते हैं तो 0 की मदद से भी बहुत आसान है। यहाँ पर बराबर में 0 चलता रहेगा और ये नीचे वाले नंबर को जब 0 में पहुंचाएंगे तो 0 बन जाएगा और फिर बराबर में से 0 हटा के लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आ गई होगी बात समझ में बच्चों। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से करूंगा। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो आप देख सकते हैं √2 दे रखा है तो यहाँ √2 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दे रखा है तो 1/3 लिख देंगे। अब आपको निकालना है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ करना क्या है, x² को एज इट इज माइनस एज इट इज और इक्वल में 0 भी है बच्चों, देख सकते हैं वहां 0 है। अब अल्फा प्लस बीटा देख सकते हैं कितना है, √2 और यहाँ क्या चल रहा है x, यहाँ प्लस साइन, अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना है 1/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका। तो एलसीएम बच्चों 3 आ जाएगा, 1 से 3 टाइम कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस फिर क्या करेंगे √2। अब सॉरी यहाँ पर देखो 1 से 3 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3√2 फिर x, फिर उसके बाद प्लस 3 से 3 1 टाइम, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और इक्वल में 0 आ जाएगा। अब इस 3 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 उधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास आएगा 3x² माइनस का 3√2x और फिर साथ में प्लस का 1 और इक्वल में 0। लास्ट में क्या करेंगे, इस 0 को हटा के लिख देंगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 लिख देंगे, बस इक्वल में से सब कुछ हटा देंगे और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। इसी बच्चों आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके आएगा 3rd वाला। अब देखो 3rd वाले क्वेश्चन में तो बहुत इजी है। 3rd वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है कितना, √5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ x और प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना है 0 और यहाँ पर x आ जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना है √5 और बराबर में 0। बच्चों ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, तो इसको तो हटाओ, बचा क्या रहेगा x² और पीछे बचा रहेगा √5 और बराबर में क्या चल रहा है 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे बच्चों, 0 हटा देंगे लास्ट में से तो x² और प्लस का √5 लिख देंगे और ये क्या है आपका आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd भी हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये आप खुद से ट्राई करिएगा और मुझे आंसर अपना कमेंट में बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप खुद से करिए और इसका जो आंसर आ रहा है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th वाला, सॉरी 5th वाला। तो 5th क्वेश्चन में देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1/4। ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। अब आपके पास फॉर्मूला है क्या, वैल्यू रखते हो और देखो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ x² एज इट इज माइनस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो ये माइनस का 1/4 है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 1/4 और x एज इट इज। अब अल्फा इंटू बीटा आप देखेंगे तो कितना है 1/4 और इक्वल में 0। अब बच्चे देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ लगे हाथ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे, 1 से 4 कट होगा 4 टाइम, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आपके आ जाएगा। दोनों माइनस माइनस टकराएंगे, प्लस बन जाएगा। 4 से 4 एक बार कट होगा और एक को x से इंटू करेंगे या 1 से इंटू करेंगे, एक ही बात है। देखो बच्चों 1 से किसी को भी इंटू करो वही आता है तो एक से आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस 4 से 4 1 टाइम कैंसिल होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और इक्वल में क्या चल रहा है 0।
अब क्या करना है बच्चों, जीरो के पास ले जाना है 4 को, क्योंकि अपॉन में से नंबर हटाना है। तो यहाँ आपके पास रिजल्ट बचेगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, लास्ट में से 0 हटा देंगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 0 हटाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।